नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। एक राशन से भरे बेकाबू ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली ने 35 वर्षीय नफीसा को कुचल डाला, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जिसको लेकर गांव में मातम छा गया है। दरअसल नफीसा अपने बच्चों के साथ अपने पिता को देखने के लिए अपने मायके सिकरोड़ा आई थी। मायके से ससुराल तेलीवाला जाते समय रास्ते में पड़ने वाले इब्राहिमपुर मसाई गांव में एक ओवरलोड अनाज से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आने से मौत हो गई, जिसका पंचनामा पर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया है। आप जो तस्वीरें देख रहे हो वो मृतक नफीसा के मायके की महिलाएं हैं, जो कि अपनी बेटी की आखिरी निशानी को निहारते हुए देख रही हैं, जिनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। हम वहाँ पर पहुँचे और वहाँ सड़क पर खून पड़ा था। जो हमारी बहन थी उसे ट्रैक्टर के पीछे घसीटती हुई जा रही थी वो, और वो ड्राइवर तेजी मतलब रुक रही ना था किसी भी कीमत पर। रबर लोड ट्राली थी इतनी अबर थे कि बाल्टी से ऊपर भी उसमें कट्टे भरे हुए थे नाच के। जी बिल्कुल अबर लोड थी। तो कोटे की थी? तो जी जी हाँ जी, पुलिस आई थी मौके पर? पुलिस बाद में आई जी, फिर जी पुलिस तो अब क्या हुआ? कहाँ ले गए? अब उसे थाने में ले गए जी, ट्रैक्टर को। जी हादसा ये है, मैं भी कोर्ट से लौटा हूँ। जैसे यहाँ मुझे अपनी गाड़ी खड़ी कर रहा था तो मुझे पता लगा कि मेरे ताए की लड़की है, और आके बताया उन्होंने कि एक ट्रैक्टर जो है यहाँ से इधर से जा रहा था। वो अपने मायके आई हुई थी सिकरोड़ा से वो अपने ससुराल वापस जा रही थी लगभग शाम के 4 बजे। उसके पीछे एक ओवरलोड ट्रैक्टर लेके जा रहा था जो तेज़ गति और लापरवाही और शराब के नशे में था। उसने पीछे से जाके उनको टक्कर मारी, जो लगभग 20 मीटर ट्रैक्टर के साथ हमारी बहन खींचती चली गई। उसके बाद ये काले भाई वहाँ पहुँचे, इन्होंने जो है गांव के कुछ लोग बुलाए, और उन लोग बुलाने के बाद वो फिर उनको घर ले गए। अब वो PM के लिए रुड़की जा रखी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दिनों नैनीताल जिले के रामनगर क्षेत्र में स्थित कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क का दौरा किया था। मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री को जिस जिप्सी में कॉर्बेट की सैर करवाई गई उसकी सुरक्षा ऑडिट ही नहीं की गई। इस गाड़ी की फिटनेस भी 5 साल पहले ही एक्सपायर हो चुकी थी। इसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा से बड़ा खिलवाड़ मानते हुए अब जांच के आदेश दिए गए हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस विषय में जांच के आदेश की बात कही है। जिस गाड़ी में मुख्यमंत्री कॉर्बेट के भीतर घूम रहे थे, उसी गाड़ी में कॉर्बेट के निदेशक साकेत बडोला भी मौजूद थे, लेकिन एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की गई कि गाड़ी को चुनने से पहले उसके बारे में जान लिया जाए। उस पर वन विभाग के द्वारा उस पर जांच बैठाल दी गई है, और जो भी इसमें कहीं पर कोई कमी पाई जाएगी तो निश्चित रूप से उस पर आगे कार्रवाई होगी। पहली बात यह है, मुझे भी मालूम हुआ, जानकारी में आया कि जिस गाड़ी में मुख्यमंत्री जी ने सवारी की उस गाड़ी की फिटनेस नहीं थी। तो इसका मालूम होने के बाद मेरे डायरेक्टर से बात मिली, और इसको लेकर के ये आखिर किसकी जिम्मेदारी होती है कि गाड़ी का फिटनेस रूट पर गिराने की, इसको जांच करने के बाद जो भी सामने आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। देवभूमि उत्तराखंड में हर साल सावन के महीने में कांवड़ यात्रा शुरू होती है, जिसमें अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में कांवड़िये देवभूमि पहुंचते हैं, जहां वो पवित्र गंगा जल लेकर भगवान शिव का आशीष प्राप्त करते हैं। इस यात्रा को भव्य, सुलभ और सुरक्षित बनाने को लेकर मुख्यमंत्री धामी भी लगातार बैठकों के जरिए अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। अपने बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ यात्रा में श्रद्धालुओं के दर्शन सुलभ हों, यातायात व्यवस्था बेहतर रहे, सात्विकता का पूरा ध्यान रखा जाए, साथ ही स्वच्छता का भी संदेश कांवड़िया दे, इसको लेकर निर्देश भी दिए गए हैं व इसका आग्रह भी किया गया है। देखिए, कांवड़ यात्रा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है, और कांवड़ मेला हमारा बहुत बड़ा मेला होता है, जिसमें पूरे देश भर के कांवड़ यात्री आते हैं, और उनका केंद्र हमारा राज्य के आसपास, हरिद्वार के आसपास का पूरा क्षेत्र बन जाता है। ऐसे में अनेक व्यवस्थाएं कांवड़ मेले के निमित्त करनी पड़ती हैं। वो एक बड़ा चुनौतीपूर्ण भी होता है, लेकिन हर वर्षों की भांति इस वर्ष भी अच्छी कांवड़ यात्रा हो, उसके लिए प्रशासन के लोगों के साथ, पुलिस विभाग के साथ, जिला एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लगातार हमारी समीक्षा बैठकें चल रही हैं। भाजपा प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। आज नामांकन सत्यापन का आखिरी दिन है, जिसके बाद नाम वापसी फिर चिन्हों का आवंटन किया जाएगा, जिसके बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता चुनावी मैदान में अपने समर्थित प्रत्याशियों के पक्ष में उतरेंगे, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन केथोला ने कहा कि भाजपा पंचायत चुनावों में जीत को सुनिश्चित करेगी। देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर के सभी हमारे समर्थित उम्मीदवारों ने अपने अपने नामांकन करवा दिए हैं, और शीघ्र ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे सांसद लोग, सभी लोग जो हैं
चुनाव की जनसभाओं में शिरकत करेंगे कि कुछ समय बाद, क्योंकि 14 तारीख तक जो चुनाव के चिन्ह हैं वो आवंटन हो जाए, क्योंकि इसमें सिंबल नहीं होता है, इसमें जो चिन्ह है नाम के अनुरूप किसको कौन सा चिन्ह मिलता है, तो प्रत्याशियों को चिन्ह एक बार आवंटित हो जाए। उसके बाद हमारे तमाम जो स्टार प्रचारक हैं, जो हमारे नेतागण हैं, वो सभी क्षेत्रों में अपने समर्थित उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे और जीत का बिगुल फूकेंगे। सरोवर नगरी नैनीताल से दूर उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में हार्टी टूरिज्म को बढ़ावा देने के प्रयास तेज हो गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद ने रामगढ़ स्थित सेब बागान का निरीक्षण करने के साथ ही चल रहे कार्यों की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान सांसद भट्ट ने कहा कि हार्टी टूरिज्म के माध्यम से पर्यटकों को नई तरह की भावनात्मक यात्रा का अवसर मिलने के साथ ही ये स्थानीय लोगों के अवसर व रोजगार के नए द्वार भी खोलेगा। ये 4 साल पहले हमारे तत्कालीन जिलाधिकारी गर्ब्याल जी ने इसकी शुरुआत करी थी और देखिए 4 साल में इतना सुंदर बगीचा यहाँ पर विकसित हो गया है। शुगर फ्री सेव हैं यहाँ, चाहे रेड डेलिशियस हो या फिर ग्रीन रंग का हो या अन्य वैरायटीज हो। सबसे बड़ी बात यह है कि जो शुगर फ्री एप्पल की बात आज चल रही है वो यहाँ देखने को मिला है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और श्रम कानून में छेड़छाड़ को लेकर आज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन समन्वय समिति के तत्वाधान में शहीद भगत सिंह चौक पर विभिन्न मजदूर संगठनों के सदस्य और पदाधिकारी द्वारा केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ मजदूरों के साथ हो रहे अन्य को लेकर हड़ताल की और जमकर नारेबाजी के दौरान वक्ताओं ने आरोप लगाया कि मजदूरों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है और इसके खिलाफ आज पूरे देश में मजदूर संगठन हड़ताल कर रहे हैं। मजदूर नेता आरपी बडोनी ने कहा कि आज राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल के दौरान मजदूर संगठनों से जुड़े सभी साथी सड़कों पर हैं और सरकार से मांग करते हैं कि मजदूरों के साथ हो रहे अन्याय को शीघ्र रोका नहीं गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। सरकार की श्रम विरोधी नीतियों पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। ट्रेड यूनियन समन्वय समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज आप पूरे देश के अंदर जो है राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। तमाम संगठन जो है हड़ताल पे, चाहे सरकारी हो चाहे अर्ध सरकारी हो, रेलवे हो, रोडवेज हो, PWD हो, वन विभाग हो, सारे आपके जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो, सारे मजदूर जो है करोड़ों मजदूर आज हड़ताल में हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस मसूरी शहर में भी जो है हम लोग हड़ताल पर हैं। मेरा ये मानना है और ये कहना है कि उत्तराखंड भारतीय केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो मजदूरों के साथ अन्याय अत्याचार किया है उसका मजदूर आज जो है मुँह तोड़ जवाब दे रहा है। 29 श्रम कानूनों को 4 कोड में बदल दिया गया है। इसमें मजदूरों के साथ जो बहुत अन्याय हो रहा है। छटनी जो है मालिक अपनी मर्जी से कर सकता है। दुनिया भर के जो श्रम कानूनों पर छेड़छाड़ कर दी गई है। इन तमाम सवालों को लेकर आज पूरे देश का मजदूर हड़ताल पर है। दुख का विषय है कि जब किसी भी देश और समाज का जो महत्वपूर्ण अंग होता है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो मजदूर होता है। और जब मजदूर की उपेक्षा होती है, मजदूर का शोषण होता है, तो उसे मजबूर होकर सड़कों पर उतरना पड़ता है। और भाजपा सरकार के खिलाफ लगातार आज भाजपा सरकार को 15 साल होने जा रहे हैं या अभी होंगे। 15 साल के जो उनका कार्यकाल रहा है उसमें लगातार जो मजदूर वर्ग है वो सड़कों पर रहा, चाहे वो किसान के रूप में रहा, चाहे वो किसी और कर्मचारी के रूप में रहा। लेकिन जो भाजपा सरकार है वो बिल्कुल गूंगी बहरी सरकार है। वो मजदूरों के हितों का लगातार शोषण करती रह गई है। महंगाई आज उस चरम पर है जब वो रोना रोते थे कांग्रेस सरकार में 2014 में कि महंगाई ये हो गई, सिलेंडर इतना हो गया, राशन इतना हो गया, तेल इतना हो गया। आज आप महंगाई देखिए कि आज जो मजदूर अपनी मजदूरी दिन भर की दिहाड़ी से अपना पूरे दिन भर का खाना भी उपलब्ध नहीं कर पा रहा है, तो आज महंगाई किस चरम पर है। तो मेरा तो ये कहना है कि आज तो हम देशव्यापी हड़ताल कर रहे हैं। यदि अभी भी भाजपा सरकार के कानों में जू नहीं रेंगती, आने वाले अक्टूबर जो माह होगा उसमें संपूर्ण देश के जो मजदूर होंगे वो सड़कों पर होंगे और देश की व्यवस्था बिल्कुल उस समय चरमरा जाएगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी भाजपा सरकार की होगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।